Namaste, my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine. I am your English teacher, Mrs. Navneet. Students, today I am going to explain you the second chapter from this book, Daffodil, main course book of English reader. The second chapter of this book is A Farmer and His Son, which is written by Aesop. So students, let's start reading the chapter. One day, a farmer and his son were taking their donkey to the market to sell it. They met a woman on the way. एक दिन एक किसान और उसका बेटा अपने गधे को बेचने के लिए मार्केट में बाजार में लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई। How foolish, said the woman. वुमन ने उनको कहा, तुम कितने मूर्ख हो। Those two are walking on foot when the donkey could be carrying one of them on its back. वुमन ने उनको फुलिश क्यों कहा था? क्योंकि उनको वो कह रही थी कि तुम दोनों पैदल चल रहे हो, क्योंकि तुम दोनों में से एक को ये गधा अपनी पीठ पर बिठा सकता है, बिठाकर ले जा सकता है। Hearing this, the farmer lifted his boy onto the donkey's back and walked happily along by his son's side. अब उस औरत की बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को डोंकी की पीठ पर बिठा दिया और वो खुद अपने आप खुशी खुशी बेटे के साथ चलने लगा, साथ साथ चलने लगा। Just then an old man saw them and cried, "You should be ashamed of yourself, young man. Don't you have any respect for your father?" तभी एक बूढ़े आदमी की नज़र उन पर पड़ी और वह चिल्लाया। उसने उनको कहा, उसके बेटे को, किसान के बेटे को कहा, नौजवान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम थोड़ा सा भी अपने पिता का सम्मान नहीं करते। तुम्हारी नज़रों में उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। Your father should be riding and you should be walking. उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी को घोड़े की पीठ पर बिठाना चाहिए और तुम्हें खुद पैदल चलना चाहिए। The son quickly got down and helped his father get up on the donkey. बूढ़े आदमी की बात सुनकर जो बेटा था वो गधे से उतर गया और उसने अपने पिताजी को गधे की पीठ पर बैठने में उनकी सहायता की। They had gone only a little further when they came across a group of young girls. Have you no sense at all? They laughed. कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक लड़कियों के झुंड से मिले। लड़कियों ने हंसते हुए किसान और उसके बेटे को कहा कि तुम दोनों में जरा से भी अकल नहीं है। Both of you can easily fit on the donkey's back. कि तुम दोनों आसानी से गधे की पीठ पर बैठ सकते हो। Feeling sure they were right, the farmer helped his son get behind him on the donkey's back. उन लड़कियों की बात सुनकर किसान को ऐसा लगा कि लड़कियां सही कह रही हैं और उसने अपने बेटे को गधे की पीठ पर अपने पीछे बिठा लिया। As they reached the market, they met a man. How cruel you are, he shouted. बाजार पहुंचने पर उन दोनों की मुलाकात एक आदमी से हुई और उसने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों कितने निर्दयी हो। That poor little animal has too heavy load. You two should carry him instead of him carrying the two of you. बेचारा गधा तुम दोनों का भारी बोझ सहता हुआ आ रहा है, बल्कि तुम दोनों को इस गधे का बोझ उठाना चाहिए। Eager to do the right thing, the two got off the donkey. They tied the donkey's leg together, slung him onto a pole and carried him on their shoulders. सही काम करने की इच्छा से दोनों तुरंत ही गधे के पीठ से उतर गए। किसान और उसके बेटे ने गधे की टांगों को बांधकर उसे एक खंभे के सहारे उल्टा लटका दिया और दोनों उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगे।
Seeing this strange sight, the people laughed. अब इस अजीब से दृश्य को देखकर वहां पर जो लोग थे वो जोर जोर से हंसने लगे. In fact, they laughed so loudly that they scared the donkey. वे इतनी जोर से हंसने लगे कि उनकी हंसी सुनकर वो गधा डर गया. The frightened animal kicked off the ropes that bound its legs, fell off the pole and ran away. अब गधा इतना डर गया था कि वह डर के मारे अपनी टांगों को जोर जोर से छटकने लगा और टांगों को छटकते हुए वह अपनी टांगों पर बंधी रस्सी को खुलवाने की कोशिश करने लगा और जो रस्सी थी वो अपने आप खुल गई और वो गधा जमीन पर धड़ाम से गिर गया और वहां से भाग गया. That will teach you, said an old woman who had followed them. He who tries to please everyone pleases no one. तभी एक बूढ़ी औरत जो उनका पीछा करते हुए उनका पूरा कारनामा देखते हुए आ रही थी, उसने कहा कि इन सब से तुम्हें कोई सीख लेनी चाहिए. जो दूसरों को लुभाने में या खुश करने में लगा रहता है वो उनको कभी भी खुश नहीं कर पाता. Now this is the moral of the story. He who tries to please everyone pleases no one. So students, this was the end of this story. I hope you all are understood this chapter. Now take care. Bye bye.